हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट बाय द स्मॉल प्रेयर। मे द डिवाइन इन मी टच द डिवाइन इन यू। अगर आपका इस वीडियो की तरफ आना हुआ है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, अगर इस वीडियो का टाइटल आपसे रेजोनेट हुआ है, यू आर द चोज़न वन, यहाँ पर महादेव आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश देना चाहते हैं। ये मेरे कलेक्टिव लोगों के लिए ये रीडिंग है एंड आई वॉज फीलिंग वेरी कॉल्ड कि कहीं ना कहीं हम शिव ऊर्जा से, शिव तत्व से जुड़ रहे हैं कलेक्टिवली एंड देर इज़ अ राइज ऑफ कॉन्शियसनेस एज वेल इन द कलेक्टिव। सो आप महसूस कर रहे होंगे दैट सडनली आपके अंदर कॉलिंग आ रही है ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने की, सडनली आपके अंदर कॉलिंग आ रही है मेडिटेशन करने की, सडनली आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको बहुत एक्सेलरेट करना है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, या आप महसूस कर रहे होंगे कि यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मॉस, आपको यूनिवर्स की तरफ से अलग अलग साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ और कुछ मैसेजेस मिलना स्टार्ट हुए हैं। दिस इज़ बिकॉज आर कॉन्शियसनेस इज़ राइजिंग एंड ये समय है जहाँ पर महादेव को इन्वोक करना, शिव ऊर्जा को अपने भीतर जगाने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। शिव ऊर्जा डिवाइन मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है, जो अवेयरनेस के ऊपर आधारित है, जो स्वयं को जानता है, स्वयं में स्थित है एंड जो इस ब्रह्मांड को और अपने आप को अवेयरनेस के साथ देखता है और देखता है कि मेरा मन, मेरे इमोशंस या जो भी बाहरी ये रियलिटी है ये सत्य नहीं है, सत्य मेरे भीतर है, रियलिटी मेरे भीतर है। महादेव आपको यहाँ पर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है उनकी तरफ से, दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग हो रही है फॉर द कलेक्टिव दैट एवरीथिंग इन योर लाइफ इज़ गोइंग टू शिफ्ट, इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड 180। एक कंप्लीट शिफ्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी दैट अभी तक आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा था, आप स्टक फील कर रहे थे, सेम टाइमलाइन पर आप जी रहे थे, बट सडनली आई फील बिकॉज आपकी वाइब्रेशन में इतना शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, देर इज़ गोइंग टू बी अनदर रियलिटी जो आप अपने लिए अनलॉक करेंगे। देर इज़ गोइंग टू बी अनदर डायमेंशन जिसमें आप अपने ऊपर काम करेंगे और ट्यून इन करेंगे। आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज दैट अभी आप विजुअलाइज इस चीज़ को कर सकते हैं दैट यू आर जस्ट एंटरिंग अ न्यू पैरेलल रियलिटी। आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज। और अगर आप मैनिफेस्टेशन में हैं, अगर आप अपनी थोड़ा सा भी अपनी ऊर्जा पर, अपने विचारों पर काम करते हैं, एंजल्स आर टेलिंग मी दैट कहीं ना कहीं पे ये ग्रेट शिफ्ट आपके साथ बहुत स्ट्रांगली हो जाएगा और आप बहुत समय का टाइम कोलैप्स करेंगे। ठीक है, मैं डेफिनेटली क्वांटम फिजिक्स और मैनिफेस्टेशन और पैरेलल रियलिटीज़ के ऊपर डेफिनेट एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इट इज़ माई कॉलिंग, आई वॉन्ट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। बट जस्ट सो यू नो दैट हम एक्चुअली टाइम जो है इस 3D रियलिटी में ही कंसिडर करते हैं, बट जब हम ऊपर उठते हैं फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन में, तो वहाँ पर समय जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। एवरी थिंग इज़ हैपनिंग साइमल्टेनियसली राइट नाउ, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और जो पर्सन अपने अवेयरनेस में ट्यून होता है, जो पर्सन शिव तत्व में ट्यून इन होता है, अपने भीतर को, अपने को जानता है, ठीक है, स्वयं पर काम करने के लिए रेडी है, वो पर्सन डेफिनेटली अनुभव करेगा कि वो टाइमलेस होता जा रहा है, यानी समय की कोई भी सीमा उसको बांध नहीं सकती है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन स्पिरिट आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहते हैं दैट यू आर अ चूजन सोल। ठीक है, यहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ विराट, कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं एंड इफ दैट इज़ समथिंग जो आपकी कॉलिंग है, स्पिरिट यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांगली कहना चाहते हैं दैट कहीं ना कहीं शिव की साधना करना या ओम नमः शिवाय का जाप करना या कुछ ऐसा जिससे आप कॉस्मिकली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं और अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मर्ज करते हैं, अलाइन करते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I'm also getting collectively that there is also going to be some massive shift in your love life. This is also a very strong message for some of you that कुछ आपके love life में massively shift होगा. Maybe perhaps the situation will be that you have always wanted for. I'm also seeing new beginnings and मुझे Ace of Cups की ऊर्जा महसूस हो रही है somehow. So I'm definitely getting that there's going to be a new merging of emotions coming in your life. I think next 3 months आपके जीवन के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाले हैं। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे so you won't be able to recognize that this was the person that you were before. So जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है, जो भी सोल्स इस ऊर्जा में ट्यून इन करना चाहते हैं, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे महादेव हम सबको पुकार रहे हैं। उनकी जो आर्म्स है, उनके जो हाथ हैं हमारे लिए ऐसे खुले हैं और वो अपनी हमें अंगीकार करना चाहते हैं, एक
अलग ही अनुभूति हम सबको हो सकती है दिव्यता की, डिविनिटी की। परहैप्स आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है जो आपने अभी तक मेडिटेशन में कभी अनुभव नहीं किया और आप नेक्स्ट 2 वीक्स में वो अनुभव करें। गुरु पूर्णिमा भी बहुत नज़दीक है, राइट? दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, बट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं जब पोस्ट कर रही हूँ तो गुरु पूर्णिमा बहुत नज़दीक है। और इस गुरु पूर्णिमा में मुझे बहुत इंट्यूटिवली फीलिंग आ रही है दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट जो हम सबके साथ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जो हमने अभी तक हमारे माइंड से कॉन्टेम्पलेट नहीं किया था, लाइक हमारी खुद के लिमिटेशंस या हमारी खुद की जो सीमा हमने हमारे लिए बांधी थी, दैट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट वर्ल्ड वाइड, ठीक है? Also a lot of massive shifts are going to happen between countries, in the news, in the politics. I definitely get this energy that some massive shifts are going to happen, some huge unexpected things are going to happen, and some changes are also going to happen. But we are just tuning into the collective, because एक बार अगर मैं मेरे चैनल एक ओपन करूँ सो मुझे बहुत सारी विविड चीज़ें नज़र आती हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू स्पिरिट प्लीज़ कीप इट टू ओनली द ऑडियंस दैट इज़ वॉचिंग दिस and tuning in, focusing into their life. Now angels are telling me that what is going to happen in the worldwide has a direct connection to your aura, has a direct connection to your soul. ये दुनिया से हम बहुत एक्चुअली सोल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे कनेक्टेड हैं। सो वॉट एवर चेंजेस आर हैपनिंग एंड अनफोल्डिंग इन द वर्ल्ड, वो आप अपने भीतर भी डेफिनेटली महसूस करेंगे। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ वेरी वेरी न्यू बिगनिंग्स, राइट? सो महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं दैट देयर इज़ अ कंप्लीट न्यू शिफ्ट, अ कंप्लीट न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। और ये एक ऐसा शिफ्ट है, एक ऐसी न्यू बिगनिंग है जो आपने बहुत टाइम से चाहा है, बट कहीं ना कहीं वो चाहत आपने ख़त्म भी कर दी है, बिकॉज मे बी आपको ऐसा लगा दैट कुछ बदलने नहीं वाला है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ completely shift and tune into that vibration। मुझे ऐसा भी लगता है दैट देखिए, मैं इस एनर्जी को ऐसे एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे कि इफ़ वी न्यू, अगर हमें पता होता कि हम 2 साल जितनी मेहनत करके या जो साधना करके हमें फल मिलने वाला है, सो 2 साल का जो एक टाइम है वो एक्चुअली 1 मंथ में कन्वर्ट हो सकता है। एक पोर्टल ओपन हो रहा है कॉस्मिकली, एंड दिस इज़ अ वेरी सटल पोर्टल। ये हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है। ये एक बहुत डिफरेंट पोर्टल है। वाई? बिकॉज इस अर्थ पर ये एनर्जी नीडेड है, ऐसे लोगों की ग्रोथ होना मैसिवली, जो इस पृथ्वी को अलग डायमेंशन में ले जा सकते हैं और कल्याण के लिए आए हैं। उन लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होना इस धरती पर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये पोर्टल उन लोगों के लिए एक्सेस हो रहा है, और ये डायरेक्टली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, आई एम ऑल्सो गेटिंग सम डिफरेंट ड्रीम्स एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है इस टाइम पे, एंड आई फील रियली कॉल टू शेयर दिस मैसेज विथ यू। मुझे लग रहा है जो लोग महादेव की शरण में हैं, या जो कहीं ना कहीं पर लॉर्ड शिवा से बहुत जन्मों की साधना करते आए हैं, या अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कनेक्ट करने की, उन लोगों के लिए पोर्टल एक्सेस होगा। आप मेडिटेशन में डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे, और ये शून्यता से गुजरता हुआ पोर्टल होगा, जो आपको लगेगा कि सब कुछ शून्य है, और शून्यता से आप अपने आप को अनुभव करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है दैट जो आपकी 2 साल में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती थी, वो आपकी लिटरली 1 महीने में आप वो जंप बना रहे हैं इन दैट पैरेलल रियलिटी। वाई? बिकॉज योर एनर्जी इज़ नीडेड, यू आर नीडेड ऑन दिस प्लानट अर्थ। मदर अर्थ को आपकी एनर्जी की, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज एक टीम बन रही है कलेक्टिवली इस टाइम पे दिव्य चेतनाओं की, ठीक है? एंड वो दिव्य चेतनाएं जो है अपने इंडिविजुअलिटी को निखार के जग कल्याण के लिए बहुत बड़ा माध्यम बनेंगी। और इस पृथ्वी से हमारा एक जो जंग चल रहा है नेगेटिविटी का या लो वाइब्रेशनल डेविल एनर्जी का और पॉजिटिव दिव्य चेतनाओं का, तो वो काफ़ी बढ़ने वाला है। और इसमें जो डिवाइन सोल्स हैं, हम और आप जैसे और भी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हु आर अ बिग पार्ट ऑफ दिस शिफ्ट, आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट मैसिवली, ठीक है? सो दिस इज़ दैट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू। स्पिरिट यहाँ पर आपको बोलना चाहते हैं, थिंक अबाउट द वर्ल्ड, थिंक अबाउट योर पर्पज़। यू आर नॉट जस्ट फॉर यू, आप बस अपने लिए नहीं हो, यू आर हियर टू हेल्प इन द ग्रेट शिफ्ट। और आप उस ग्रेट शिफ्ट में तभी मदद कर पाएंगे जब आप बहुत जल्दी अपने लिमिटेशन से, अपने माइंड पैटर्न से और अपने ह्यूमन सेल्फ से ऊपर उठेंगे। आई होप दैट इज़ मेकिंग सेंस, राइट? हम कार्ड्स भी निकालेंगे, बट दिस इज़ दी
मैसिव एनर्जी जो मुझे फील हो रही है. आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस एनर्जी. अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट कनेक्टिंग टू टैरो मोर. सो ये एक और एंजलिक मैसेज मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए, दैट अ लॉट ऑफ यू पीपल आर गोइंग टू फाइंड टैरो वेरी रेजोनेटिंग. यू आर गोइंग टू कनेक्ट मोर with the souls who are inclined to tarot. और आप खुद टैरो भी सीख सकते हैं. यू माइट हैव अ कॉलिंग इन द नेक्स्ट 6 months कि आप टैरो सीखें और आप कहीं ना कहीं पर ऐसे कुछ चीज़ें सीखें टैरो में जो आपने पहले नहीं सीखी है, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो जो आप एग्जिस्टिंग जो आपका कुछ भी करियर है या स्पिरिचुअल पाथ है उसमें आप नया डायमेंशन अनलॉक करेंगे. मैं चाहती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अपने आप को लिनियर सोचना बंद करिए. एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है फ्रॉम लॉर्ड शिवा फ्रॉम द हायर डायमेंशंस कि अपने आप को लिनियर समझना बंद कीजिए. आप लिनियर नहीं है, आप वन डायमेंशनल नहीं है, आप एक ही दिशा में नहीं सोच सकते हैं. यू आर अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग एंड यू कैन एक्चुअली honestly collapse time and space. You have that potential with your energy, with your frequency, with your vibration, with your thinking. एंड अलाउ कीजिए. अ वेरी बिग मैसेज आई जस्ट सॉ 11:11. अलाउ कीजिए डिवाइन को एंटर करने के लिए. अलाउ कीजिए आपके जीवन में ऐसा ट्रांसमिशन हो, आपके जीवन में ऐसा चेंज हो. बिकॉज आई ऑल्सो फील technology is also going to increase in this world hugely, but with that technology increasing, the consciousness also needs to rise. otherwise हम लोग एक darkness की तरफ जा सकते हैं. humanity हमारी अगर हमारा कॉन्शियसनेस उस लेवल पे राइज नहीं किया इस अर्थ पे, सो it can go in a different dark direction, which I know it's actually not gonna happen, but still it's a wake up call for all of us. It's a choice. So बहुत सजगता से इस चीज़ को हमें देखना है. I am also getting like massive shifts are going to happen, and यहाँ पर you are not meant to live in suffering. Angels are not going to give you lessons and lessons and lessons because time नहीं है. दिस इज़ द मैसेज दैट प्लीज़ डियर सोल, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं दैन आई एम चैनलिंग फॉर योर सोल फ्रॉम योर स्पिरिट टीम. हमारे पास बहुत टाइम नहीं है. वी नीड टू वर्क वेरी फास्ट स्पिरिचुअली. वी नीड टू कम टुगेदर इन अ कम्युनिटी एंड हमें अपनी वाइब्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है. बिकॉज दिस अर्थ इज़ नीडिंग यू. दिस मदर अर्थ इज़ नीडिंग योर लाइट. एक बात मैं पृथ्वी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. अदर प्लैनेट्स पे भी बीइंग्स रहते हैं, लाइक अदर डायमेंशंस में भी, बट अर्थ की ये खास बात पता है क्या है? ट्विन फ्लेम्स कैन मीट ऑन अर्थ. अर्थ इज़ नोन एज द प्लैनेट ऑफ लव. वीनस इज़ नोन एज द प्लैनेट ऑफ लव, बट अर्थ पे एक्चुअली द मर्जिंग कैन हैपन ऑफ एक्सट्रीम्स. आप देखेंगे जो एक्सट्रीम है अंधकार प्रकाश, उसका मिलन, उसका मर्जिंग यहाँ पृथ्वी पर होता है. दैट्स वाई वी कम हियर टू गेट एनलाइटेंड, बिकॉज अर्थ इज़ दैट स्कूल जहाँ पर हमें सबसे टफ लेसन्स मिलते हैं, जहाँ पर हम अपनी ऊर्जा को और अपने आप को उस प्रकार असेंड कर सकते हैं एंड मल्टी डायमेंशंस हम अनुभव कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज दैट आई एम गेटिंग. टैरो देखेंगे, राइट? वी गोइंग टू कनेक्ट. दिस इज़ अ कॉस्मिक डेक एंड आई वॉज फीलिंग वेरी कॉल टू कनेक्ट विद द कॉस्मोस एज अ होल. और मैं शिवा को कभी भी एक आइडल की तरह नहीं देखती हूँ. ही इज़ द होल कॉस्मोस. ही इज़ दैट अवेयरनेस. ही इज़ जो जब कुछ नहीं था तब शिव थे. सो आई कंसिडर हिम लाइक दैट. लेट्स सी प्लीज़ महादेव, एंजल्स, anything for the collective that they need to know, anything for the collective about this channeling. Four of Swords, Four of Swords, Judgment as back of the deck energy. Wow, wow, beautiful, beautiful. Judgment we have, and we have the Four of Swords. And जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, दिस इज़ एवरीथिंग जो मैं आपसे कह रही थी, दैट नाउ इज़ द टाइम टू कनेक्ट टू हायर डायमेंशंस. आप जैसे इस कार्ड में देख सकते हैं दैट उसने अपने सारे तलवार, अपना सारा पास्ट नीचे रख दिया है एंड शी इज़ closing her eyes and she's connecting with her moon, with that energy, with that light that she's holding inside. This is a card of healing. This is a card of soul searching. This is a card of old cycle coming to rest. I'm definitely getting the strong energy of meditation with this, because how are you going to connect to that higher dimensions if you don't close your eyes?
हाउ आर यू गोइंग टू कनेक्ट टू द डायमेंशंस इफ़ यू डोंट गो विद इन? अगर आप अपने भीतर नहीं जाते हैं, अगर आप कनेक्ट नहीं करते हैं, इफ़ यू डोंट टेक आउट दैट टाइम, कि ये बाहर की दुनिया को शट करने का टाइम अगर आप नहीं लेते हैं, देन हाउ आर यू गोइंग टू कनेक्ट टू दिस हायर डायमेंशन? सो एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं टू कनेक्ट टू दैट एनर्जी बाय क्लोजिंग योर आइज, बाय गोइंग इन डीप मेडिटेशन. ये ट्रांस का भी कार्ड है मेरे लिए. व्हेन आई लुक टैरो इन द एस्ट्रल इन द कॉस्मिक वे, मेरे लिए 4 ऑफ सोर्ड्स एक ट्रांस का भी कार्ड है. इट्स दैट एनर्जी वेर यू गो इन ट्रांस स्टेट, यू हील सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ जो परहैप्स हील करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है, बट इन दैट ट्रांस स्टेट हीलिंग इज़ इंस्टेंट. उस ट्रांस स्टेट में हीलिंग इंस्टेंट होती है. उस ट्रांस स्टेट में जब हमारे ब्रेन वेव्स शांत होते हैं एंड वी मूव डीपर एंड डीपर एंड डीपर इन टू आवर कॉन्शियसनेस, हीलिंग बहुत जल्दी होती है. सो इफ़ यू फील लाइक आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इफ़ यू फील लाइक सर्टन एस्पेक्ट ऑफ यू, आपको कुछ शैडो वर्क की ज़रूरत है, कुछ आपको अपने बिलीव्स पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज है subconsciously we really need to rise. Spirit is telling me that we are absorbing some sort of darkness as well that we need to constantly release. Wow, I'm seeing connect with stars. इस कार्ड में भी सारी तरफ स्टार्स, मून, ब्रह्मांड, कॉस्मोस है. एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं टॉक टू द एंजल्स, बिकॉज विद द जजमेंट कार्ड दे आर रेडी टू हियर. इट्स अ अवेकनिंग फॉर द प्लैनेट अर्थ. जजमेंट, it's literally an awakening, an ascension, an upgrade, and you will receive lot of angelic messages and divine guidance. wow, this is everything actually जो हम इस रीडिंग में बात कर रहे थे, जो एंजल्स ने कंफर्म की है with the judgment and the 4 of swords. this is lovely. मैं एक कार्ड निकालना चाहती हूँ again from our work your light oracle deck, keepers of the light. wow, ये कार्ड्स नीचे गिरे. आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग इट देयर, जस्ट अ सेकेंड. यस, सो वी हैव लॉर्ड गणेश, राइट? लॉर्ड गणेश, एंड वी हैव अ वाइट ईगल, ancestor spirit in reverse. Okay, for the collective, it's a very important message that work with the DNA. Okay, work with DNA healing. मुझे ऐसा लग रहा है that कुछ आपके फैमिली लिनिएज से या आपके एंसेस्ट्रल चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्ली आप राइज़ नहीं कर पा रहे. कुछ लोगों के लिए पितृ मुक्ति का भी मैसेज है, बिकॉज मैं जब वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट रिवर्स में देख रही हूँ, देयर इज़ अ हिडन इशू विद द फैमिली दैट यू नीड टू रिलीज. देयर इज़ अ हिडन इशू इन योर DNA. देयर इज़ अ हिडन इशू देयर जो आपको यहाँ पर वर्क करना है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग, अगर इसको हील किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू. ओके, जो लोग इस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हैं दैट आपको कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, यू नीड टू हील अ साइकिल फ्रॉम योर फैमिली. जनरेशनल कर्मा ब्रेक करने का भी मैसेज है, जनरेशनल कर्सेस से ऊपर उठने का मैसेज है, एंड मे बी यू आर द चोजन वन जो अपने फैमिली का या ऐसे सोल्स को भी मुक्त करेंगे. बिकॉज जब ये कार्ड मैं रिवर्स में देखती हूँ, देयर इज़ अ सोल और एनर्जी और समबडी इन योर फैमिली जो मुक्त नहीं है, जो मुक्त होना चाहते हैं. गणेशा कार्ड के साथ हम ये बात कर रहे हैं दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स अबांडेंस, न्यू बिगनिंग, गुडनेस, गुड फॉर्चून. मुझे ऐसा भी लगता है दैट स्पिरिचुअल सपोर्ट इज़ इंक्रीज एंड दैट इज़ विद द जजमेंट एनर्जी. स्पिरिचुअल सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा, राइट? एंड थ्रू गणेश वी कनेक्टिंग टू महादेव. अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन. हमारे जीवन से ऑब्स्टैकल्स रिमूव हो रहे हैं. लिटरली कार्ड से कहता है ऑब्स्टैकल्स आर बीइंग रिमूव्ड. विघ्नहर्ता का कार्ड है ये. ऑब्स्टैकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पेशली एंसेस्ट्रल, स्पेशली रिलेटेड टू फैमिली, या जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आपका DNA बंधता है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, इट्स रिलीजिंग. एंड अगर आप ये फील कर रहे हैं दैट इट्स नॉट रिलीजिंग, एंजल्स यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं रिलीज इट वंस फॉर ऑल. ब्रेक फ्री फ्रॉम जनरेशनल ट्रॉमा. येस, थैंक यू एंजल्स. जनरेशनल ट्रॉमा हो सकता है आपके दुख दर्द आपके भी नहीं है. You're carrying it in your DNA from your parents, from their parents, from their parents, from their parents. एंड आप वही साइकिल अपने लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ देख रहे हैं. इसीलिए देयर इज़ अ मैसेज टू एक्सेप्ट दिस डायमेंशन शिफ्ट एंड वर्क ऑन योर वाइब्रेशन, बिकॉज राइट नाउ इज़ द टाइम. वाओ, इसीलिए 4 ऑफ सोर्ड्स हीलिंग का कार्ड है. ट्विन फ्लेम मैसेज इज ऑल्सो शोइंग अप. देयर इज सम रियली एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड एनर्जी एज वेल. यहाँ पर सेक्रेड विजन है. ये ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है मेरे लिए फॉर सम ऑफ यू.
ओके, यहाँ पे फॉरगिवनेस का मैसेज भी है. आई ऑल्सो सी कमिंग टुगेदर इज़ द सोल्यूशन, सम ऑफ यू. ओके, लेट्स सी any last message to end this reading. Guys, literally this is about healing, divine healing. Helaron, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. We have the Four of Swords. This is high time for healing. This is high time for healing, my love. This is high time to go within. This is high time. दिस इज़ हाई टाइम. जो दुख दर्द तकलीफ़ हुई है, जनरेशनल ट्रॉमा, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है. अपने चाइल्डहुड को, अपने बच्चे को, अपने पास्ट को हील करने की ज़रूरत है. दिस इज़ अबाउट योर वेरी सेंसिटिव सोल. प्लीज़ हील योर सेल्फ. एंजल्स आर टेलिंग यू कैन हील. चाहे कुछ भी हुआ हो आपके साथ, इवन फिजिकली. मुझे कुछ लोगों के लिए फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम लग रही है. इफ़ देयर इज़ अ इशू इन योर फिजिकल हेल्थ जो ठीक ही नहीं हो रहा है, Spirit is telling you that energetically try to dissolve it, energetically try to heal it. Definitely वो heal होगा. अपने बॉडी को प्रेयर से, अपने बॉडी को लव से हील करने की कोशिश करें. बिकॉज जो भी आपको कितनी भी तकलीफ है, कुछ भी आपके साथ फिजिकल लेवल पे इलनेस हो रही है, इट इज़ गोइंग टू हील. स्पिरिट इज़ टेलिंग यू. This is time also for you to retreat and go in some ashram as well, if that is something जो आपसे रेजोनेट हो रहा है. हीलिंग फोर ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली कार्ड होता है बाहर की दुनिया को शट डाउन करना, खुद के भीतर जाना, गोइंग विद इन एंड जस्ट फाइंडिंग दैट लाइट अगेन. दिस इज़ द मैसेज अबाउट यू नो आपकी लाइट जो आप अपने साइलेंस में ढूंढेंगे, आपकी दिव्यता, आपकी आइडेंटिटी जो आप अपने भीतर, अपने अंधकार में जाके ढूंढेंगे, वो लाइट. जस्ट अ सेकेंड गाइज, sorry guys, my husband was in a meeting, so I hope that's not disturbing you. So basically यहाँ पर बहुत important message है कि वो जो light आप ढूंढेंगे ना in that silence, my love, वो light ही आपको मदद करेगी इस दुनिया में जो अंधकार फैला है उसमें अपनी contribution देने के लिए. So this is a very powerful message. ये क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सो आप अपनी जर्नी में किस लेवल पे है. इफ़ यू फील लाइक आई एम हील्ड, आई एम होल, आई एम कंप्लीट, देन टेक दिस मैसेज दैट यू आर हियर टू हील अदर्स. ठीक है, यू आर हियर टू हील अदर पीपल, यू आर हियर टू हील अदर्स जो उनके अंधकार में वो फंसे हुए हैं, उनके सबकॉन्शियस पैटर्न्स में जो फंसे हुए हैं, उन्होंने जो अपने आप को लिमिटेड समझा है. माई डियर सोल, यू आर हियर टू शो देम देयर लाइट. आप यहाँ पर आए हैं, भगवान ने आपको ये मिशन दिया है कि जो लोग इस अंधकार में, इस टाइम में फंसे हुए हैं, उनको हील करने का. एक और पता है, मैं आप सबसे एक बात बोलूँ. दिस वॉज समथिंग जो मैंने रिसेंटली एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन से सुना है, एंड दिस कम्प्लीटली ब्लू माई माइंड. और इस चीज़ ने मुझे एक इतना डिवाइन पर्सपेक्टिव दिया है. ये वीडियो लंबी हो रही है, बट मैं चाहती हूँ अगर आप अभी तक यहाँ रुके हैं, देन यू आर दैट चोजन वन जिसको ये मैसेज सुनना बहुत ज़रूरी है. आपको पता है, जो डार्क एंटिटीज़ होती है, नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, जो हमें लगता है भूत प्रेत है या किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया है, कोई नेगेटिव एनर्जीज फेंकी है, कोई राक्षस है, कुछ भी डेविल एनर्जी है, दोस डेविल एनर्जी कैन नॉट सस्टेन लव. जहाँ पर प्रेम होता है, आइदर वो उस लव फोर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और वो डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव बन जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे, या वो प्रेम की ऊर्जा से भाग जाएंगे डर के. सो जस्ट इमेजिन, अगर एक बैड स्पिरिट ट्रांसफॉर्म हो सकती है जस्ट विद द पावर ऑफ लव एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, तो कितनी स्ट्रॉन्ग है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लव. क्या हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती इस लव की फ्रीक्वेंसी? क्या हमारे बिलीव्स, हमने जो अपने आप को सोचा है, जो हमने अपने आप को बनाया है, क्या वो नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकता है लव से? जब एक बैड स्पिरिट एक अच्छी आत्मा बन सकती है सिर्फ लव की प्रेजेंस से, सिर्फ प्रेम की प्रेजेंस से, तो क्या हमारे जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं घट सकता है? वाओ, वाओ. सो
लव इज़ द बिगेस्ट हीलिंग फोर्स, और क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे लव की बात करूँगी। एंड माई लव, जिस दिशा में हम ये पृथ्वी को देखते हैं, दैट इज़ लव, दैट इज़ अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल जॉय, दैट इज़ हेवन ऑन अर्थ। और दोबारा से ये एनर्जी पृथ्वी पर आनी चाहिए, और इसके लिए यू आर chosen one, right? I'm also getting this message that you need to find that love within. और वही क्यों हम प्रेम को परमात्मा बोलते हैं, क्योंकि प्रेम से शक्तिशाली कुछ और नहीं है। एंड जैसे ही एक नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव फोर्स, कोई भी नेगेटिव पर्सन प्रेम की फ्रीक्वेंसी में आता है, आइदर ही विल ट्रांसफॉर्म और ही विल रन अवे, बट ही कैन नॉट स्टे द सेम। लव इज़ दैट पावरफुल। जैसे कोई लव की फ्रीक्वेंसी में आता है, वैसे वो सोल, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, अल्कमाइज हो जाती है, या वो भाग जाती है डर के। सो आपको किसी डार्कनेस से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, ऑन कर दीजिए अपने हार्ट सेंटर को, अपने हार्ट लाइट को। इफ़ देयर इज़ एनी नेगेटिव प्रेजेंस, इट विल गो अवे और इट विल ट्रांसफॉर्म, राइट? तो दिस इज़ द पावर ऑफ लव। क्यों एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स प्रेम में स्थित होते हैं? बिकॉज प्रेम ही उतना विराट है, शक्तिशाली है, राइट? वाओ। एक और लास्ट मैसेज है, विद द मर्क्यूरी। एंड आई थिंक एंजल्स ये मैसेज मुझे बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो रीडिंग है मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी गाइज। एंड विद दिस, ये कार्ड मुझे आता था कि मर्क्यूरी गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, कि जो तू कहना चाहती है अंदर से वो बोल दे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नेसेसरी। एंड दिस इज़ ऑल्सो द मैसेज फॉर यू माई लव, इफ़ यू आर हियर टू शेयर द विजडम। अगर आपको लगता है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द जजमेंट। जजमेंट कार्ड हमें वो भी कहता है कि लोग हमें क्या समझेंगे, वो हमें क्या बोलेंगे, वो हमें कैसे क्रिटिसाइज़ करेंगे। यू डोंट नीड ऑल ऑफ दोज जजमेंट्स, यू डोंट नीड टू लिसन टू पीपल जो लोग अपने आप को ही नहीं जानते, जो इतने लिनियर जीते हैं, जो इतनी बरसों बरसों की कंडीशनिंग्स में जीते हैं। उन लोगों, वो लोग अपनी कंडीशनिंग्स हमें प्रोजेक्ट करते हैं, एंड वी आर नॉट हियर फॉर दैट। गॉड इज़ टेलिंग यू दैट आई नो यू बेटर। महादेव इज़ टेलिंग यू दैट यू आर माई चाइल्ड, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरा अंश हो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अब ऊपर उठो और लोगों को भी जगाओ। ये मैसेज आपके लिए है। एंड स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। प्रेम से बोलना है, प्रेम की बातें सुननी है। एंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी आप सबको कहना चाहती हूँ विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस इनसाइट। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ भी, क्योंकि बैक ऑफ द डेक एनर्जी यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू नीड टू से नो टू सर्टन एनर्जी, से नो। Say no to certain person, say no to certain person's bad behavior, certain person's bad negativity. You are not for everybody. आप हर किसी के लिए नहीं हो। You are not here to entertain everybody with your beautiful energy of love. आप हर किसी के लिए नहीं है। So learn to say no. एंड लर्न टू से नो टू ऑल्सो एक्सपीरियंस। ज़रूरी नहीं है कि नो मतलब किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को। नो इज़ ऑल्सो टू द एक्सपीरियंस। अगर आप अपने जीवन में कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस है जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं अनुभव करना चाहते, यू कैन से नो। एंड इसीलिए मैसेज है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। बंद कर दीजिए, कट कर दीजिए, कट ऑफ दोज कॉर्ड्स जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर आपको सर्व नहीं कर रहा है। if there is any kind of toxicity, negativity, even the pollution, even the bad things जो बाहर है, the environment, the people, if anything is not serving you, say no. Cut it off from your energy field. Remember, you have the power. ये ऑरा आपका है, ये energy field आपकी है. You have to say no. You have to say cut that thing off from your aura, right? ये एक important message है. And again, I'm definitely getting you're going to be in the serene energy, जहाँ पे you are so happy in your energy, you're so fulfilled, you're connected to cosmos, you're connected to spirit, you're connected to the divine. And I also see that there is some illusion that you're breaking. एक cycle है illusion की. You're coming and with so much clarity. तो अगले 2 महीने आपके जीवन के बहुत क्लियर होने वाले हैं. You will exactly know what you need to do. You will exactly know कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए, क्या कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए. You will be very clear. बट अभी आपके लिए मैसेज है टू कट दिस ऑफ. देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ,
अ पर्सन और अ एक्सपीरियंस दैट यू डोंट वांट टू एंटरटेन, जो आगे जाके आप अपने ऑरा में, अपने फील्ड में नहीं चाहते हैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, कट इट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसलिए हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स है। दिस इज़ कटिंग ऑफ एनर्जी, दिस इज़ साइलेंस, दिस इज़ स्पीकिंग, दिस इज़ सेइंग नो, दिस इज़ सेइंग बाय, दिस इज़ ऑल्सो सेइंग आई डोंट डिजर्व दिस। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है, दिस इज़ सेइंग दैट दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट माई पाथवे, ये मेरा पाथवे नहीं है, इस टाइमलाइन में जाना मेरे लिए नहीं है, ये सफरिंग में जाना मेरे लिए नहीं है। आई एम सेइंग नो टू दैट ओल्ड लाइफ एंड आई एम स्टेपिंग इन टू द कम्प्लीटली न्यू वर्जन ऑफ मी। न्यू एक्सपीरियंस मुझे चाहिए मेरे इवोल्यूशन के लिए, वही ओल्ड एक्सपीरियंस मुझे नहीं चाहिए। मैं उन ओल्ड एक्सपीरियंसेस के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने अपना लेसन सीख लिया है एंड आई वॉन्ट न्यू एक्सपीरियंसेस। आई वॉन्ट न्यू एक्सपीरियंस इन लव, I want new experience in money, in growth, in abundance. I want new experience in health. I'm not here for the old things, right? So this is an empowering energy from Shakti also coming. Inner awakening the Shakti within. मैं एक रीडिंग डालूंगी जहाँ पर we will channel the goddess. Let me know अगर आप interested है, because I want to do more of these readings. मैं चाहती हूँ मैं ये कलेक्टिव चैनल्ड मैसेजेस और करूँ, बिकॉज आई फील रियली रेजोनेटेड टू दिस। मुझे लगता है दैट ऐसे कुछ सोल्स इस कम्युनिटी से हमारे साथ आएंगे हु रियली नीड दिस मैसेजेस रियली डीप डाउन। सो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है नेक्स्ट रीडिंग में वी विल चैनल शक्ति, राइट? डेफिनेटली परहैप्स फुल मून के वक्त पे और अराउंड दैट आई डेफिनेटली फील हर कॉलिंग, राइट? सो डेफिनेटली दिस इज़ शिवा, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग एक्शन एनर्जी। इसीलिए इस रीडिंग में मुझे फील हुआ देयर इज़ अ शिवा एनर्जी, बिकॉज दिस इज़ अबाउट एक्शन। दिस इज़ नॉट अबाउट लाइक doing nothing about anything. This is also about action, but in silence, going within, saying no to थिंग्स जो आपको सर्व नहीं करते। ऐसा पर्सन, ऐसा सिचुएशन, उस पर्सन का वैसा वर्जन, इट्स नॉट फॉर यू। ओके, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ डियर सोल। मुझे ये भी मैसेज चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए। यू आर वेरी सेंसिटिव, यू आर वेरी रिच, आपकी सोल बहुत रिच है। प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सोल, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हार्म ऑफ दिस वर्ल्ड और दिस पीपल और द पोल्यूशन और अदर बैड थिंग्स। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। अपने आप को एकदम प्योरीफाई करें, प्रोटेक्ट करें। 4 ऑफ सोर्ड्स वही ऊर्जा है। देखिए इस कार्ड से आपको क्या मैसेज मिलता है। टेक इट ऑल इन, राइट? वाओ, दैट्स लवली। एंड टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए माय डियर व्यूअर, अकॉर्डिंग टू योर विजडम, राइट? यू आर कटिंग हार्ड थिंग्स। आपको थोड़ा यहाँ से काम लेना पड़ेगा टू कट थिंग्स ऑफ फ्रॉम योर लाइफ जो आपको सर्व नहीं करते, एंड गेट रेडी फॉर न्यू एक्सपीरियंस। ओके, लव इज़ नॉट अबाउट सेइंग येस टू एनी थिंग एंड एवरी थिंग। लव इज़ अबाउट बीइंग असर्टिव, ठीक है? कि आई विल अलाउ दिस थिंग जो मेरी लव फ्रीक्वेंसी को एनहेंस करती है, एंड इफ देर इज़ समथिंग जो मेरी लव फ्रीक्वेंसी को एनहेंस नहीं करती है, आई एम गोइंग टू से नो, राइट? सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई एम सीइंग यू गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट यूनिवर्सल लॉज, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल लॉज, एंशंट मिस्ट्रीज़। बहुत कुछ आपके जीवन में अनलॉक होने वाला है। अगर ये वीडियो का जो स्टार्टिंग मैसेज आपने पैरेलल रियलिटीज़ के ऊपर अगर आपसे रेजोनेट होता है, यू आर गोइंग टू लर्न सम थिंग्स जो आपने कहीं किसी बुक में नहीं पढ़े हैं। दैट्स योर विजडम, योर सोल ओपनिंग अप टू थिंग्स एंड डायमेंशंस एंड सिचुएशंस that will completely transform you inside out, right? Beautiful energy, and angels and spirit guides are blessing you and welcoming you in this new era of your own growth और आपका transformation और आपकी दुनिया, right? So this is you, your energy, your beauty, your abundance, and so much more. So welcome back to your own self, to your own heart, अपने खुद के भीतर, और आप डेफिनेटली फाइंड आउट करेंगे, डेफिनेटली, राइट? 34 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने सोचा था ये वीडियो मैं मैक्सिमम 10 मिनट की बनाऊंगी, बट एंजल्स लाइक जब वो आना चाहते हैं, दे डोंट केयर अबाउट एनी टाइम, दे डोंट केयर अबाउट एनी शेड्यूल। व्हेन दे वांट टू कम दे कम, राइट? एंड स्पेशली लाइक मेरे साथ ऐसा होता है, लाइक ऑल ऑफ अ सडन रात में, लाइक अराउंड 1 2 3, वेन एवर जब भी मैं कनेक्टेड फील करती हूँ, आई फील लाइक डांसिंग, राइट? ये जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल मेरा। आई फील लाइक डांसिंग एंड आई डोंट नो, मैं कितना भी अपने आप को एक्सप्लेन करूँ कि नो, दिस इज़ नॉट द टाइम टू डांस, दिस इज़ नॉट दिस टाइम टू स्लीप, यू हैव टू वेक अप अर्ली, यू हैव टू डू योर वर्क, यू हैव टू डू अदर थिंग्स,
बट समथिंग इनसाइड इज़ मी लाइक यू गॉट टू डांस। और जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है, आई जस्ट एक्सपीरियंस समथिंग वेरी डिफरेंट। आई एक्सपीरियंस द गॉडेस द शक्ति। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ऑल ऑफ अ सडन कुछ हिंचेस हो रहे हैं, अर्जेस हो रहे हैं, लिसन टू दैट। डोंट ब्रिंग योर लॉजिकल माइंड इन। दिस इज स्पिरिट कम्युनिकेटिंग, दिस इज स्पिरिट टॉकिंग टू यू, दिस इज स्पिरिट टेलिंग यू टू लिव योर लाइफ, जो आपको थोड़ा इस टाइम इस मैट्रिक्स से बाहर निकाल के दिखाना चाहते हो यू आर, राइट? So follow the call. Thank you so much, my love, for receiving this transmission. This video is not for everyone, really. ये video उन्हीं लोगों के लिए है who are on that frequency to receive this video. You manifested this video. You manifested this message. You deserve it. You are the chosen one. You are love. You are light. You are everything. Right? And Mahadev, Lord Shiva, and all his angels and team of spirit guides love you. आपसे बहुत प्रेम करते हैं and they are celebrating your victory, your success. Yes, so thank you so much for receiving this. I love you so much. I love you, and I'm sending you all lots of love, lots of light, and definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं how this message is resonating, and do let me know आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, what are you feeling, right? God bless you, my love. God bless you. आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो, और may you always be happy and always in love, because it's not about the journey, it's not about the manzil, it's not about the destination, it's always about the journey, right? So make it about the journey. Thank you so much. Lots of love. Take care. Bye. And definitely if you want to connect for any personal reading, right? मैं बीच में ब्रेक पे थी पर्सनल रीडिंग्स के लिए, आई थिंक 2 months, बट मुझे आप लोगों के बहुत सारे मेल्स, मैसेजेस और काफ़ी रिक्वेस्ट आने लगे कि आई गेट बैक ऑन रीडिंग्स, राइट? सो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, आप मुझे मेल कर सकते हैं. वी कैन कनेक्ट ऑन अ 1-on-1 सेशन. वी कैन फिगर एवरीथिंग आउट इन योर लाइफ. एंड जो भी अगर आप कोई भी गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस चाहते हैं तो यस, थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर. बाय. लव यू.